कभी कभी जिंदगी में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जहां तर्क मौन हो जाता है और विश्वास बोल उठता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त संतोष मालविया और आप सुन रहे हैं कहानियों की दुनिया, कभी प्रेरणा कभी भावना। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है रोशनी जो कभी बुझी नहीं। यह कहानी किसी चमत्कार को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि यह विश्वास, भक्ति और इंसानियत के भाव को साझा करने के लिए है। क्योंकि आस्था न किसी प्रमाण की मोहताज होती है, न किसी तर्क की, वह तो बस हृदय में बसती है। पुणे जिले के भोर गांव की सुबह हमेशा शांत और सरल होती थी। हरे भरे खेत, तालाब के किनारे खेलते बच्चे और मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि मानो पूरा गांव एक साथ भगवान को प्रणाम कर रहा हो। इसी गांव में रहती थी मीरा अम्मा। उम्र लगभग 60 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में विश्वास की चमक। हर सुबह वह तालाब के किनारे बैठकर कहती, हे प्रभु, आज भी मुझे वह शक्ति देना कि मैं किसी का भला कर सकूं। गांव के लोग कहते थे कि उनकी हर बात में अपनापन और उनकी हर प्रार्थना में भक्ति टपकती है। एक बार गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। बच्चे, बुजुर्ग, कोई अछूता ना रहा। गांव में न डॉक्टर थे, न दवाइयां, बस डर और निराशा थी। तभी मीरा अम्मा ने तालाब के किनारे सबको इकट्ठा किया और कहा, भय मत करो, यह समय हमारी आस्था की परीक्षा का है। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और जो भी संभव होगा एक दूसरे की मदद करेंगे। हर शाम तालाब के किनारे दीपक जलते, भक्ति के गीत गाए जाते, गांव में एक नई उम्मीद जगने लगी। गांव के युवा दवाई लाने शहर जाते और अम्मा दिन रात बीमारों के लिए काढ़ा बनाती और बच्चों को सांत्वना देती। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे, बीमारी थम गई। गांव के लोग कहते थे, ये अम्मा की प्रार्थना का असर है, पर अम्मा हमेशा मुस्कुराकर कहती, ये सब तुम्हारी एकता और सेवा भाव का परिणाम है। जब इंसान मिलकर खड़ा होता है तो भगवान खुद रास्ता बना देते हैं। आज अम्मा नहीं रही, लेकिन जब शाम को तालाब के किनारे दिया जलता है तो गांव के लोग कहते हैं, देखो, मीरा अम्मा की आस्था आज भी हमारे दिलों में रोशनी बनकर जलती है। दोस्तों, यह कहानी किसी चमत्कार को सिद्ध करने के लिए नहीं कही गई है, बल्कि यह बताने के लिए सुनाई गई है कि जब मन में विश्वास हो और हमारे कर्म में भलाई हो, तो जीवन का हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति का मूल्य कर्म से बढ़ता है। भगवान को खुश करने का सबसे आसान रास्ता है किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाना और दूसरों की तकलीफ में अपना साथ देना। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपके दिल को छू गई हो या आपके रूह तक कोई सरसराहट पहुंची हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर लौटूंगी कहानियों की दुनिया में, कभी प्रेरणा बनकर तो कभी भावना बनकर। धन्यवाद।